1,70,00,000 लोगों का बिजली बिल जीरो आया, पैसा बिल ही नहीं आया, माइनस में चला गया। और अब तो मोदी जी ने कहा, हम लोग को डांट भी पड़ते रही है आदरणीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री जी का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूछते थे कि आपके यहाँ सोलर युक्त घर क्यों नहीं बन रहे, आपके घर में पीएम सूर्य घर योजना क्यों नहीं चालू है। हमने कहा सर बिजली बिल बहुत कम आता है, इसलिए हमारे यहाँ लोग सोलर नहीं लगाना चाहते। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, हम लोगों ने योजना शुरू कर दिया और आज 1.1 किलोवाट की योजना चालू करने के लिए यदि 33,000 रुपया, यदि 60,000 रुपया लग रहा है 1 किलोवाट आपको सोलर युक्त घर बनाने में, तो उसका 33,000 रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे और बचा हुआ पैसा बिहार की सरकार देगा। आपको 1 रुपया नहीं देना है, सारा पैसा सरकार देगा। और अगले 25 वर्षों तक 125 यूनिट के बाद भी 1 किलोवाट आप अगले 25 वर्षों तक अपने घर के छत पर लगाने का काम कर सके। और लोग पूछते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हम तो कभी किसी के भेदभाव देते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पक्का मकान देते तो कभी नहीं पूछते कि हिंदू को दिया कि मुसलमान को दिया कि दलित को दिया कि पिछड़ा को दिया या गरीब स्वर्ण को दिया। खाने के लिए भोजन मोदी जी दे रहे, कभी नहीं पूछते कि हमने मुसलमान भाई को दिया कि दलित भाई को दिया कि पिछड़े भाई को दिया या गरीब भाई को दिया। आज यदि आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में 5 लाख तक का इलाज यदि किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब करा रहा है तो उसका भी क्रेडिट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिससे कि गरीब सुरक्षित हो गए। इसलिए साथियों, मैं तो ये कहने वाला हूं कि जितना मोदी जी ने 11 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, आज लगभग मोदी जी के शासनकाल में 60 लाख लोगों को पक्का मकान दिया गया और नीतीश जी के शासन को जोड़िएगा तो लगभग 1 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया गया। और यदि 1 करोड़ लोग यदि बीजेपी और एनडीए को वोट दे दे, 1 करोड़ घर वाले, तो बिहार को लगभग 2.5 करोड़ लोग वोट एनडीए को देंगे और 2.5 करोड़ यदि एनडीए को वोट देगा तो बिहार में 200 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिल गए। लेकिन दूसरे तरफ आप देखिए साथी, एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने 15 साल तक अराजकता दिया, 40 साल तक कांग्रेस ने इस भारत को लूटा है, बिहार को लूटा है और 55 साल तक भारत को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए साथियों, हम तो पहले से कह रहे थे कि लालू यादव जब तक अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करवाएगा तब तक कांग्रेस को इसी तरह तंग करते रहेगा। और आपने देखा लालू जी ने पहले अपने पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि याद कीजिए 90 के दौर में हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ बैठे हैं, लालू जी कहते थे भाषणों में कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। वैसे तो बिहार के लोकतंत्र ने आज तक किसी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने दिया और आगे भी उम्मीद करता हूँ बिहार की जनता मालिकों से, फतेहपुर की जनता मालिकों से। एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने गुंडागर्दी दिया, अराजकता दिया, इस समाज को तोड़ने का काम किया, समाज में भेदभाव पैदा करने का काम किया और दूसरे तरफ सुशासन दिया। आज सुशासन है साथियों और फतेहपुर से रात के 12 बजे